नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मिनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास पे यूरोपियों के आगमन के विषय में चर्चा कर रहे थे। यूरोपीय शक्ति भारत में कैसे कैसे आई और पुर्तगाली के विषय में हम बता चुके हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे डच पे। अब इस पर डच पे आए कि पुर्तगाली कैसे आए थे, कैसे उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की, क्या हुआ था, इस सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब डच पे हम देखते हैं। तो डच कंपनी जो है 1602 में अपनी कंपनी स्थापित की थी। कब? 1602 में। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, पर जो है ये अंग्रेज के बाद अपनी कंपनी स्थापित किए थे। अंग्रेज 1600 में स्थापित किए, ये वॉक 1602 में स्थापित किए थे। और डच जो कंपनी थी ये किस पे आधारित थी? ये सहकारिता पे आधारित थी। और डच कंपनी जो है भारत के लोगों को रोजगार भी देना ये शुरू की थी। भारत के लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार देने का श्रेय डच को ही जाता है। तो अब हम इस पे एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। तो पहले ये है कि जो क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे यूपीएसआई में, आपके रेलवे में, सब जगह आएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास, प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई और कब हुई। तो कब हुई? 1605 में हुई। कब हुई? 1605 में। कहाँ पे हुई? मसूलीपट्टनम में हुई। ये एक क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, डच के विषय में हो गया। दूसरा है कि किस राजा के कहाँ के राजा के समझौते से पुलकिट में, जो कि यहाँ इनकी फैक्ट्री स्थापित थी और वहाँ उनका अपना मुख्यालय भी बनाया था और सिक्के भी ढाले थे सोने के। तो कहाँ पे? चंद्रगिरी के राजा, यानी मद्रास में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलकिट में इन्होंने एक फैक्ट्री अपनी स्थापित की और उसको अपना मुख्यालय बनाया और वहाँ से एक तरह से शासन करने लगे थे और अपने सिक्के भी चलाए थे, स्वर्ण पैगोडा ढाले थे उन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब? 1610 में। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत में डच ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की, क्योंकि सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय यूरोपियों के लिए। और सूरत इंपॉर्टेंट था तो सूरत में जैसे अंग्रेजों ने कब खोला, पुर्तगालियों ने कब खोला, फ्रांसीसियों ने कब खोला, डचों ने कब खोला। तो डचों ने 1616 में। देखिए क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सूरत में कब खोला? 1616 में। बिमलीपट्टनम में कब खोला? 1641 में। 1641 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब आए बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कब? पिपली में। कब? 1627 में। देखिए ये क्वेश्चन जनरल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पहले पूछता है बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई थी? पिपली में। कब? 1627 में। हमें पास हो गया। अब पूछा जाता है जो बंगाल में ही हुगली नदी के तट पे चिंसूरा था। कहाँ पे? हुगली नदी के तट पे चिंसूरा। यहाँ कब खुला? 1653 में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी और उस फैक्ट्री का नाम क्या था? गुस्तावस फोर्ट। क्या? गुस्तावस फोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि गुस्तावस फोर्ट किसकी कंपनी थी, किस फैक्ट्री थी, किसकी? ये डचों की थी। कब हुआ था? ये कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ? हुगली नदी के तट पे चिंसूरा में। कब? 1653 में। अब पूछा 1663 में कोचीन में। कोचीन में कब किया था? 1663 में। और पुर्तगालियों ने अपना पहला कहाँ खोला था? कोचीन में। कब? 1503 में खोला था। और डचों ने 1663 में खोला था। कहाँ पे? कोचीन में। अब ये है कि औरंगजेब, उस समय औरंगजेब का शासन था, मुगल बादशाह औरंगजेब। तो डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर व्यापार का एकाधिकार कर दिया कि उनको एक वार्षिक 31.5% चुंगी लेता था और उनको कहा कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा के व्यापार पर आपका एकाधिकार है, आप बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। कौन? औरंगजेब। अब आता है पुलकिट के स्थान पे। कब? 1690 पे। 1690 पे पुलकिट के स्थान पे नेगापट्टम को डच का अपना मुख्यालय बनाया था। अभी हम बताए थे ना कि आपको ये देखिए पुर्तगाली पुलकिट के चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलकिट में एक फैक्ट्री स्थापित की थी और वहाँ अपना मुख्यालय बनाया था और वहाँ पे स्वर्ण पैगोडा डाला था। तो लेकिन 1690 में पुलकिट के स्थान पे ही, पुलकिट के स्थान पे कहाँ? नेगापट्टम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। ये क्वेश्चन कब? 1690 में। डचों ने, जो डच व्यापारी थे, जैसे पुर्तगाली मसालों पे अधिक जोर देते थे और अंग्रेज भी, लेकिन जो डच थे वो मसालों के स्थान पर कपड़ों के व्यापार पे अधिक जोर दिए। और भारत में जो कपड़ों का निर्यात करने का श्रेय जब होता है ये डचों के पास ही है। डचों की देन है कि जो भारत में कपड़ों का निर्यात होता है तो ये डचों की थी। उन्होंने अधिक महत्व दिया था किसका? कपड़ों का। और रेशमी वे जो थे रेशम के, तो कासिम बाजार में उन्होंने अपने रेशम के एक चक्री उद्योग भी स्थापित की थी। तो रेशम के कपड़े, रेशमी कपड़े का कौन इंपॉर्टेंस दिया था मसालों के स्थान पर?
डचों ने दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों का मतलब किस पे मसालों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित था कि कपड़ों पे, तो भारत में उनका कपड़ों पे, और इनकी कंपनी किस पे आधारित थी, सहकारिता पे आधारित थी। और बंगाल से डच जो है बंगाल और बिहार से सोरा और नमक निर्यात करते थे। क्या करते थे ये पूछा जाता है, सोरा और नमक कहाँ से निर्यात करते थे डच, सोरा और नमक बंगाल और बिहार से, बंगाल और बिहार से। बंगाल की घाटी, गंगा की घाटी से क्या, अफीम, अफीम कहाँ से निर्यात करते थे, गंगा की घाटी से। और मध्य भारत से क्या निर्यात, कच्चा रेशम, तो कच्चा रेशम कहाँ से निर्यात करते थे, मध्य भारत से। और डच इतने हुए। अब जो अंग्रेजों से जब यूरोपीय कंपनी थी उनमें भी अपनी एक प्रतिस्पर्धा थी, ऐसा नहीं, उस समय भी व्यापार करना बहुत आसान था, वो आपस में एक दूसरे को दबाना चाहते थे, खुद उठना चाहते थे, और इसीलिए वो भारतीय राजाओं से, नवाबों से उनका तालमेल, उनसे भी संघर्ष होता था, प्लस यूरोपीय कंपनी आपस में भी संघर्ष करती थी। तो इसी संघर्ष में उनका किससे संघर्ष हुआ, पुर्तगालियों का डच से हुआ, उनसे कुछ छीने, कुछ अंग्रेज इनसे छीने, कुछ फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से हुआ। इसी के लिए कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। तो अंतिम में 1759 में बेदरा कहाँ है, बंगाल में, बेदरा के युद्ध में डच हार गए अंग्रेजों से। तो बेदरा के युद्ध में 1759 में डच अंग्रेजों से हार गए, और ये समझ में आ गया कि अंग्रेज ही यहाँ पे राज्य कर सकते थे, और ये सब केवल व्यापार करने के लिए थे और व्यापार तक ही सीमित करके रह गए। तो जेंटलमैन, आज हम आप डच तक देखे, डच के बारे में जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेज और ड्रेन के विषय में जानेंगे, और उस पर फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब हमारे इन दोनों वीडियो को, जो ये यूरोपियों के आगमन पे, इसको आप लास्ट तक सुनते रहिएगा, 2-3 बार सुनते रहिए, 2-3 बार, तो आपको याद हो जाए, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन बनते हैं ना, फैक्चुअल बनते हैं जेंटलमैन, ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट। इसको आप 2 बार 3 बार जब सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।